गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 20 और पाठ का नाम है विप्लव गायन। और इसके पाठ इस कविता के जो कवि हैं वो हैं बालकृष्ण शर्मा। इस कविता में समाज में फैली पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं, विचारधाराओं और प्रथाओं की वेड़ियों का तोड़ दिया जाए और समाज को आगे न बढ़ने के लिए कभी भी समाज में अपने गायन के द्वारा इसमें बताया है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए और एक हिलोर उधर से आए। यानी कवि समाज में अपने गायन के द्वारा परिवर्तन लाना चाहता है और विप्लव गायन का मतलब है विद्रोह का गायन, और उसको गा करके बताया गया है इसमें कविता में। वो अपनी रूढ़िवादी परंपराओं, विचारधाराओं के खिलाफ विद्रोह का गाना गाने चाहते हैं। वो गाना गाना चाहते हैं और कवि का मन कह रहा है, यानी वो शुद्ध है उसका मन, और वो कह रहा है कि ऐसा तान सुनाओ, यानी ऐसा गीत सुनाओ जो संसार में परिवर्तन आ सके। क्योंकि समाज की जो सोच है वो एक समुद्र के समान है और वो समुद्र की जो लहरें हैं, लहरों की तरह उस सोच में कोई परिवर्तन आए। कोई ऐसा गाना सुनाओ जिससे समाज रूपी जो संसार यानी जो सागर है उसमें परिवर्तन की जो लहरें हैं वो उठने लगे। सावधान मेरी वीणा में चिनगारियाँ आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजरावे उंगलियाँ, दोनों मेरी ऐठी हैं अपने मन को। इसमें कवि ने बताया कि मन को सावधान तो कर रहे हो, पर मेरे जो मन में जो मतलब मन को सावधान कर रहे हो, पर मेरे मन की जो भाव हैं उन भाव को गाया है वीणा के द्वारा, और जिससे मैं नए नए स्वर उत्पन्न करता है और जिससे मन में उसके असंतोष की चिंगारियाँ आकर बैठ गई। यानी मन में समाज की पुरानी रीतियाँ हैं और रिवाजें हैं और परंपराएं हैं, ये सब मेरे मन में बैठ गए हैं, जहाँ से मैं सुंदर सुंदर कविताओं को लिखता हूँ और उनको मैं नहीं लिख पाऊँगा। और मेरी जो वीणा बजाने की जो मिजरावे की ज़रूरत होती है उसमें मेरा मन यानी गुस्से में वो बोलता है, मतलब गुस्से में वो अपने भाव को प्रकट कर रहा है कि वो भी टूट गई है, यानी वीणा की जो वो है मिजरावें वो भी टूट गई हैं, और जिन उंगलियों से मैं यानी जिससे मैं वीणा से बजाता था यानी वो भी ऐंठ चुकी है, यानी उसकी जो तान है वो भी ऐंठ चुकी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हरतल में और अब क्षुब्ध युद्ध होता है। यानी मेरा जो मन है अब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सुंदर गीतों की रचना करूं, और मेरा मन क्या है कि मैं ऐसा गीत लिखूं जिससे विप्लव अपने मन में यानी हो जाए, और मेरा गला जो है वो रुद्ध हो गया है, यानी रुक गई है मेरी आवाज़, और महानाश का जो गीत है वो मेरे गले के नीचे रुका हुआ है, और मेरे मन में क्रोध की जो चिंगारी है वो आकर के बैठ चुकी है। इसलिए मैं अब कोई भी सुंदर गीत नहीं गा सकता, और मेरे मन को जो गीत उत्पन्न हुआ है वह महानाश का मारक है, और अगर मैंने उस गीत को गाया तो संसार में यानी पूरा जो संसार है वो नष्ट हो जाएगा, और जो सारे लोग हैं वो मर जाएंगे,
और उस गीत में क्रोध की चिंगारी भरी हुई। अगर मैंने वो गीत गाया तो संसार का पूरा जो है वो नष्ट हो जाएगा, और मेरे गले के नीचे यानी ये रुका हुआ है, और मेरे गले में अंदर द्वंद्व चल रहा है, और मैं इस गीत को गाऊं या ना गाऊं, यानी उसके मन में ये विचार चल रहा है कि मैं इस संसार को नष्ट करने वाला ये जो गीत है मैं उसको गाऊं या ना गाऊं। क्रोध का जो अंदर मेरे द्वंद्व है वो इस कविता में कवि ने बताया है। और आगे का जो है पैराग्राफ वो मैं आपको आगे वाले उसमें पैराग्राफ में पढ़ाऊँगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 20, विप्लव गायन। आपको पहले ये अब मैं तुमको सेकंड पार्ट पढ़ा रही हूँ विप्लव गायन का, और इसके जो कवि हैं वो बालकृष्ण शर्मा हैं। और इसमें कवि ने बताया है कि अब झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतन से, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। इसमें कवि ने बताया है कि जो मेरे हृदय में जो द्वंद्व चल रहा है, इस गीत को मैंने नहीं गाया है क्योंकि यह महानाच का मार्ग है, पर इस गीत का जो स्वर है वो विस्तार से मेरे गले में बाहर निकल चुका है, और जैसे मैंने कोई शास्त्रीय संगीत को शुरू करते समय उस स्वर का विस्तार किया है और उसके स्वर को गाते हैं, और मेरे मन में अंदर जो द्वंद्व चल रहा है इस गायन के लिए, मैं उसे गाऊं या ना गाऊं। मैंने इस तान जो मैंने गाई है, और उससे इस संसार में जो फैली कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, और जो कि झड़कार की तरह सारी जो विचारधाराएं हैं वो जल चुकी हैं, यानी जो पुरानी विचारधाराएं वो सब जल चुकी हैं, और मेरी इस गीत की जो ताल की जो वजह से समाज में जो पुरानी रीति रिवाज हैं सब समाप्त हो रहे हैं, और मेरे रोम रोम में वही जो गीत है वो निकल के बाहर आ रहा है। और ये गीत बहुत लोग हैं ऐसे जो समाज के इस परिवर्तन का जो गीत गा रहे हैं, क्योंकि यह सारा समाज भयानक विष सांप की तरह है, क्योंकि पुरानी जो विचारधाराएं हैं वो सर्प के विष के समान ही होती हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ही लोग अपना उन्हीं विचारधाराओं पर हमेशा की जैसे चलते रहते हैं। और जो लोग समाज में परिवर्तन चाहते हैं, कवि ने इसी तरह से समाज रूपी जो सांप के जो माथे पर सुशोभित मणि की तरह जो इंसाफ है और जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं उनके अंदर भरा हुआ जो जहर है, यानी जो पुरानी जो रीति रिवाज हैं उनका जो जहर उनके मनों में भरा हुआ है। जो लोग समाज में परिवर्तन चाहते हैं और उसके मानो उन पर, यानी जैसे उसके माथे पर सुशोभित मणि की तरह है, और जो कवि कहते हैं कि जो लोग समाज में परिवर्तन चाहते हैं और सांप की जो माथे पर सुशोभित मणि की तरह ही होते हैं, यानी जो परिवर्तन चाहते हैं वो एक सांप के जैसे मणि होती है माथे पर, उसी तरह सुशोभित होता है। और जो भी विद्रोह के जो मतलब इनका जो गाना गाने का, गानों का या क्रांति का जो ये इन गीतों का जो को गा रहे हैं, आज मेरे समझ में आ गया है।
कि जितना समय हमको, यानी आगे इसमें कि आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भूविलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। यानी इसमें बताया है कि आज मेरे समझ में ये आ गया है कि जितना समय हमको बाहों को हिलाने डुलाने में जितना समय लगता है, यानी हमारी जो बाहें हैं उनको जो हिलाने डुलाने में जितना समय लगता है, उतना ही समय में ही इस संसार का जो नाश करना है, यानी समाज का जो नवनिर्माण करना है, वो तो हमको इस समाज के नवनिर्माण के पोषक सूत्रों की जो परख करनी पड़ेगी और वो पोषक सूत्रों को समझना पड़ेगा। यानी उन जो विचारधाराएं हैं और जो समाज के अंदर जो सही जो वो हैं विचार, उनको हमको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यानी वो कौन सा तरीका है कि जो समाज का जो नव निर्माण किया जा सके उन बातों से और उन नियमों से। और कवि का यह तरीका जो है वो विद्रोह का तरीका है। जब तक हम पुरानी रूढ़ियों को, यानी परंपराओं को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हम नए समाज का नवनिर्माण नहीं कर सकते हैं। इस जो पाठ है, यानी जो कविता के अंदर हमको यही बताया है कि पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाजें हैं, उनको सबको छोड़ करके और नए सूत्र में नए तरीके से नए समाज की, यानी नवनिर्माण करें एक समाज का। और नई जो पुरानी कुरीतियाँ हैं, रिवाजें हैं, उनको सबको छोड़ करके और नए विचारों को ग्रहण करके नए समाज का नवनिर्माण करें। थैंक यू।